हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 53 वीडियो है और पार्ट 53 में एक्सरसाइज 19.13 पे है और क्वेश्चन नंबर है 27। चलिए हम लोग इसका समाकल निकालते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। ऊपर साइन एक्स है तो नीचे भी मुझे इसे तोड़ना होगा साइन 4x को। इसे मैं लिख देता हूँ साइन 2 इंटू 2x dx। तो नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं यहाँ लगाता हूँ। साइन एक्स, अच्छा आपको याद होना चाहिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा 2 साइन 2x कॉस 2x। थीटा का जगह यहाँ पे 2x है, चलिए dx। अब यहाँ पे फिर मैं यहाँ फॉर्मूला नीचे लगाने वाला हूँ। तो साइन एक्स बटा में 2 साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ। तो हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू में कॉस 2x dx। यहाँ देखो एक साइन से ये साइन कट जाएगा, यहाँ 1/4 आएगा। हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 1 और नीचे है आपका cos x इंटू में cos 2x dx। मैं यहाँ cos 2x की जगह भी फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं यहाँ इसे साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x इंटू में 1 - 2 साइन स्क्वायर x dx। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब इसको आगे बनाने के लिए मैं यहाँ पर cos, यहाँ cos x है ना जी, तो एक काम करते हैं cos x से ऊपर भी गुना करते हैं और एक नीचे भी गुना करते हैं। तो यहाँ cos स्क्वायर हो जाएगा इंटू में 1 - 2 साइन स्क्वायर x dx। चलिए अब यहाँ नीचे cos स्क्वायर को मैं साइन में बदल देता हूँ। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x बटा में इसे 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, फिर इंटू में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर ना मैं पुट करता हूँ सीधे, पुट साइन एक्स बराबर में टी। चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे इधर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस एक्स बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, यानी कि यहाँ से cos x dx बराबर में हो जाएगा dt। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर तो आपका dt आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 1 - t स्क्वायर इंटू में 1 - 2 t स्क्वायर, यही ना आएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैं दो तरह से कर सकता हूँ, इसको एक बार माइनस प्लस में भी लिख सकता हूँ या इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। लेट 1 बटा में 1 - t स्क्वायर इंटू 1 - 2 टी स्क्वायर बराबर में ए एक्स प्लस बी बटा में ए टी होगा ना, सॉरी ये टी के फॉर्म में है तो यहाँ भी एक्स की जगह टी रखेंगे। चलिए ए टी प्लस बी बटा में 1 - टी स्क्वायर और प्लस बी सी टी प्लस डी बटा में 1 - 2 टी स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए अब इधर एलसीएम लेंगे, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 1 बटा में 1 - टी स्क्वायर इंटू में 1 - 2 टी स्क्वायर बराबर में इधर एलसीएम लेते हैं 1 - टी स्क्वायर इंटू में 1 - 2 टी स्क्वायर। इसमें भाग करेंगे यह जाके ऊपर गुना करेगा तो यहाँ होगा ए टी प्लस बी इंटू में 1 - 2 टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी इंटू में 1 - टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यह आपका कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1 बराबर में हो जाएगा, यहाँ से इंटू करेंगे तो ए टी माइनस का 2at क्यूब माइनस का 2at क्यूब, इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का b, इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 2bt स्क्वायर प्लस इसमें इंटू करेंगे यहाँ पर, चलो तो आ जाएगा सी टी माइनस का सी टी क्यूब, देख रहे हैं ना सी टी क्यूब हो जाएगा और प्लस का डी और माइनस का डी टी स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 1 बराबर में देखो क्यूब वाला यहाँ है और यहाँ पर है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2a माइनस का c इंटू में टी क्यूब, स्क्वायर वाला ये दोनों है तो हो जाएगा प्लस माइनस का 2b और माइनस का डी टी स्क्वायर। अब t वाला यहाँ है और यहाँ है तो हो जाएगा a प्लस सी इंटू टी और कांस्टेंट आपका ये दोनों है b प्लस डी, ठीक है। क्या लिखेंगे टी क्यूब टी स्क्वायर तथा टी के गुणांक और
अचर में ना, अचर में तुलना करने पर चलिए इनमें तुलना करते हैं और देखते हैं क्या आता है। चलिए तुलना करने पर तो क्यू वाला इधर नहीं है तो माइनस का 2a माइनस का c बराबर 0, यह आपका आ जाएगा पहला समीकरण। फिर आ जाएगा माइनस का 2b माइनस का d बराबर में 0, यह दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा a प्लस सी बराबर में 0, यह तीसरा समीकरण। और b प्लस डी बराबर में 1, यह चौथा समीकरण। चलिए चलते हैं समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 तथा 3 से इन दोनों से a और c निकल जाएगा। माइनस का 2a माइनस सी बराबर 0, a प्लस सी बराबर 0। यहाँ देखिए यह कट जाएगा, ठीक है। माइनस का a बराबर में 0 यानी a का वैल्यू 0। जब a का वैल्यू 0 आया तो a का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो c भी आपका 0 ही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं समीकरण 2 तथा 4 से, 2 तथा 4 से, ठीक है। इन दोनों से देखते हैं। माइनस का 2b माइनस का d बराबर 0 और b प्लस d बराबर में 1, ये कट जाएगा। यहाँ आएगा माइनस का b बराबर में 1, ठीक है। यानी कि b का वैल्यू जो होगा, यहाँ b का जो वैल्यू होगा वह माइनस का 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो जब b का वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे तो -1 उधर जाके प्लस का, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 ना। यहाँ -1 रखेंगे b का वैल्यू तो उधर जाके यह जुड़ जाएगा तो प्लस का, यानी b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2। समझ गए ना। चलिए तो a b c d सब निकल गए तो हम लोग इसका समाकल दोनों तरफ कर देते हैं। इसी का नाम हमें करना होगा, ठीक है। इसी का हम लोग निकालते हैं, हमें इसी का निकालना है। तो या फिर आप इसको ले सकते हो, ठीक है, या पहले इसको ले लो लास्ट में 4 से गुना कर देना, ठीक है। या आप इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 बाहर लगा देंगे। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटा में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। 1 क्या गया 1/4 डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। चलिए बराबर में 1/4 तो ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ किसका, तो ax प्लस at प्लस सॉरी t है ना यहाँ पे, at प्लस b बटा में 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा सी टी प्लस डी और बटा में 1 माइनस 2t स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करते हैं यहाँ डी टी लगाकर। चलिए ये 1/4 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर देखो a का वैल्यू 0 है और c का भी वैल्यू 0 है। a 0 है, ठीक है, आपका सिर्फ b बचेगा। तो b का वैल्यू है -1 बटा में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अच्छा और प्लस यहाँ पे c का वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, d बचा, और d का वैल्यू क्या है जी, तो d का वैल्यू यहाँ पर 2 है और बटा में 1 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अब यहाँ फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा देते हैं। इसमें इंटू कर दो 1/4 से, माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में देखो 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ऐसे डी टी कर सकते हैं ना, और प्लस का देखो ये इससे इंटू करेगा, 2 बाहर निकल जाएगा ना जी, ये 2 बाहर निकलेगा, इससे इंटू करेगा तो यहाँ 1/2 बचेगा। समझ गए ना। यह वाला इसके साथ इंटू करोगे तो 1/2 ही ना बचेगा। चलिए अब क्या बचेगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में 1 का स्क्वायर, और इसे मैं कर देता हूँ √2t का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर dt। तो यहाँ फॉर्मूला होता है ना dx बटा में x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। -1/4 ये तो है, इंटू में 1/2a की जगह यहाँ 1 है, फिर लॉग क्या हो जाएगा 1 प्लस t बटा में 1 माइनस टी प्लस 1/2, इसका भी 1/2 a की जगह 1 है, इंटू लॉग 1 प्लस √2t और बटा में 1 माइनस √2t प्लस c, और √2t का डिफ्रेंसिएशन √2 होगा तो वह डिवाइड में भी यहाँ आएगा, यानी कि फाइनली यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/8 लॉग, अच्छा t का वैल्यू आपका
साइन एक्स था ना, तो साइन एक्स यहाँ रख दो, 1 प्लस साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1/4√2 लॉग 1 प्लस √2 साइन एक्स बटा में 1 माइनस √2 साइन एक्स प्लस में सी। यह आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर